नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी को, उसकी सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 80 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास मेरे द्वारा बनाए गए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो पहुंच सकें। और मैंने 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे, पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है। एक ही वीडियो में आप सभी को पूरे शिफ्टों के पेपर के जीके जीएस के प्रश्न मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से एसएससी द्वारा हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी बच्चों को दिक्कत होती है वो जीके जीएस के प्रश्नों में ही होती है, क्योंकि एसएससी द्वारा जीके जीएस के प्रश्न काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने 23 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ शिफ्ट के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। 23 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है जीके का, साइखोम मीराबाई चानू एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय भारोत्तोलक हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किस एल्बम के लिए जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइन टाइट्स के लिए जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है? तो आंसर होगा कथकली और मोहिनी अट्टम की। और नृत्य शैली लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एसएससी द्वारा हर एक शिफ्ट में और हर एक एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। और एसएससी के द्वारा इस समय कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिनमें हर एक शिफ्ट में या हर एक एग्जाम में उससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन टॉपिक को अच्छे से ज़रूर तैयार करें। संविधान के 2 से 3 प्रश्न पहला टॉपिक है। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य, इससे 2 प्रश्न। उसके बाद भारतीय जनगणना जो हुई थी 2011 में, उससे 1 या 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में। त्यौहार से हर राज्यों के एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बुक से किसने लिखी है, उससे 1 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछते हैं। तो ये 4 से 5 टॉपिक है जिनसे लगभग 10 प्रश्न हर एक एग्जाम में एसएससी द्वारा जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार तैयार कर लें। तो आप लोगों को कम से कम 10 प्रश्न तो ऐसे ही इन 4 से 5 टॉपिक में तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और कौन शामिल थे? तो आंसर होगा दिल्ली के प्रधान गृह सचिव भी शामिल थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग पर।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? तो आंसर होगा प्रशुल्क और कोटा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह किस सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है? तो आंसर होगा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते थे या कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल देश के साथ। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें कितने प्रतिशत महिला जनसंख्या थी? तो आंसर होगा 48.5%। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा इस शिफ्ट में ये संविधान से दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया है अनुच्छेद से। तो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न अनुच्छेद के जरूर पूछता है SSC का कोई भी एग्जाम हो। तो अनुच्छेद संबंधी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें SSC द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद के प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग मेरे चैनल लिस्ट पर जाकर जरूर एक बार पढ़ें, आपको सारे अनुच्छेद के प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 3500 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। और 2011 का विश्व कप किसने जीता था एक दिवसीय अगर पूछे तो उसने
भारत देश ने जीता था और उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, फटोरपा यात्रा और मांडू उत्सव का संबंध निम्न में किस राज्य से है? तो आंसर होगा गोवा राज्य से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से लिया जाता है? तो आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 23 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, रण उत्सव किस स्थान के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है? सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफ़ेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। तो आंसर हो जाएगा कच्छ का रण उत्सव। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा तरल पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्न में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी है? तो आंसर हो जाएगा 1991 से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंसर होगा 1852 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय होता है। तो कथन फर्स्ट जो है सही है। कथन सेकंड देखते हैं, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, यह वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। तो कथन सेकंड भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है। तो एक पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। तो कथन सेकंड भी इसका सत्य है। जिसका आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य कितना था? तो आंसर हो जाएगा 8%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आंसर हो जाएगा 75%। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहार कप की मेजबानी की थी जो 2023 में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया देश ने इसकी मेजबानी 2023 में की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ ने ली थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डोलू कुनिठा नृत्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा अल्लाह रखा खां। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई हैं? तो आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अनुपमा होसकेरे ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 23 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो आंसर होगा राष्ट्रीय बालश्री सम्मान। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्न में से कौन से होते हैं? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कितने अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है? तो आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो आंसर होगा 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट? तो मैग्नेटिक फील्ड के उसमें कौन सा कथन इनमें से सत्य है, ये चुनना है। तो आंसर हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आंसर हो जाएगा भगवंत मान ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्न में से कौन से खेल खेलती है? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर कितने सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है? तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंडित भीमसेन जोशी को निम्न में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग व्हाट डज SLR स्टैंड फॉर? तो आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम का। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कुंभ मेला में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा हाई रोड डोमर मॉडल पर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 3rd शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न।
चौथी शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राकेश पाल को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध किस घराने से है? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर किसे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है? तो आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनों को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति पाई जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन नृत्य महोत्सव के केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है? यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुट्टू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा निशागंधी महोत्सव। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है सही होगा कि यही कथन सत्य नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही है? तो भाला फेंक का जो संबंध कूदना से नहीं होता है, तो कथन 1 गलत है। कथन 2, ऊंची कूद का संबंध फेंकना से नहीं होता है। तो कथन 2 भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सत्य है। अगला है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल को खेलती हैं? तो आंसर होगा टेबल टेनिस को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा के राजा रमन ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो आंसर हो जाएगा सोनल मान सिंह। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आंसर होगा चीन देश नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 64.83%। और 2011 की जनगणना में अब साक्षरता हो गई है 74% के आसपास। अगला है दक्षिण भारत में किसे एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे? तो आंसर होगा उर, जो है एक ग्राम सभा थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी जीके जीएस व साइंस के प्रश्न जो 23 फरवरी की सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।